आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे अशोक लीलैंड स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डाउनसाइड करेक्शन के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जिस किसी ने ये स्टॉक को लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बनाया है, तो उन लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों ABC पैटर्न का जो लास्ट सी लेग चल रहा है डाउन साइड का, उसका करेक्शन चल रहा है और वो एनी मूवमेंट कंप्लीट होकर वापस स्टॉक अपसाइड में आ सकता है। फिर भी दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी पोजीशन लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों अगर आप देखो तो ये स्टॉक के अंदर एक ABC पैटर्न कंप्लीट होने की तैयारी में था। ये A, B और यहाँ पर एक C था। लेकिन दोस्तों जैसे ये इसके ऊपर निकलता, यहाँ पर कंफर्मेशन मिलती, उसके पहले ही दोस्तों ये एरिया के पास रिजेक्शन फेस करके स्टॉक ने डाउन साइड में ब्रेकडाउन दे दिया है। और जो इंटेंसिफाई कर रहा है कि स्टॉक और भी कॉम्प्लेक्स करेक्शन के अंदर एंटर होगा, यहाँ से एक और नई सी वेव स्टार्ट करेगा। तो वो लिहाज से यहाँ पर डाउन साइड की सी वेव स्टार्ट हो रही है, जिसके तहत यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हो सकता है सी वेव का। तो वो लिहाज से जो शॉर्ट टर्म वाले लोगों ने यहाँ पर अगर अपनी कोई पोजीशन लेना चाहता हो तो थोड़ा वेट कर लेना है। हो सकता है ये स्टॉक आपको डाउन साइड पे और भी मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर एक बाउंस आया था, जो एक आशा थी कि एक इम्पल्स बनेगा करेक्शन की जगह पर अल्टीमेटली दोस्तों वो बी वेव का करेक्शन वेव निकला और उसने बहुत ही जल्दी अपनी अपसाइड बाउंस को फिजल आउट कर दिया, और वो एक पैरेलल चैनल के थ्रू। दोस्तों अगर आप देखो तो जब तक स्टॉक ये पैरेलल चैनल के थ्रू था, यहाँ पर कुछ हायर हाइज ट्रिगर हुए। फर्स्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर हुआ था, सेकंड हायर राइज, थर्ड हायर राइज यहाँ पर। बट जैसे ही दोस्तों ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, तो दोस्तों इसका जो अपसाइड मोमेंटम था वहाँ पर सोडा का जोश निकल गया, और जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गया। और ये हमें कंफर्म कर दिया कि स्टॉक के अंदर अल्टीमेटली यहाँ पर फिर से नया लेग ऑफ करेक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो वो लिहाज से यहाँ पर बाई साइड पे खड़े रहना या फिर नई बाइंग करना ये एरिया पे, उससे बेटर है। आपको यहाँ पर और भी डाउन साइड मिल सकती है, जहाँ पर आप और भी अच्छे लेवल पर बाय कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर बाय करना एक ट्रैप से बढ़कर कुछ नहीं होगा। और बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर आप MACD RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो वो एक ही एंगल पे फ्लैट थे, या फिर दोस्तों हाई लगे एक ही एंगल पे। लेकिन वही चीज़ अगर आप RSI के अंदर देखो तो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुआ है, और ये वो लेवल है जो हमें यहाँ से ब्रेकडाउन मिल रहा है, जो एक डाउन साइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक राउंडिंग टॉप पैटर्न भी ब्रेकडाउन होता हुआ क्लियरली विटनेस होता है। उसकी जो नेकलाइन है वो समवेयर अराउंड 215 के नीचे आती है। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉक के अगर फर्स्ट टारगेट देखने जाओ तो तकरीबन 206 के पास आता है। लेकिन दोस्तों अगर आप फिबोनाची एक्सटेंशन के थ्रू यहाँ पर जो सी की लेंथ निकालते हैं जनरली, अगर वो आप देखो तो दोस्तों 197 के पास आती है, और ये एग्जैक्टली वही लो है जो प्रीवियसली एक बहुत बड़ी रैली का बॉटम बना था। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर ये वही लेवल के आसपास है। अगर आप देखो तो ये वही लेवल के ट्रिगर के पास है जहाँ से एक बहुत बड़ी अपसाइड मोमेंटम आई थी। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ सी वेव कंप्लीट हो, या फिर यहाँ से 1.27 की जगह दोस्तों हो सकता है ये हमने फिबोनाची 1.27 लिया। अगर यहाँ पर नहीं थमी तो यहाँ पर और भी डाउन साइड 1.61 तक आ सकता है। लेकिन ये दरमियान के बीच में 1.27 और 1.61 के पास यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न मिल सकता है, जिसके ऊपर अगर हमें कोई पॉजिटिव स्ट्रक्चर मिला तो हम ज़रूर अपनी एनालिसिस अब फोरकास्ट करेंगे दोस्तों। और फाइनली दोस्तों यहाँ पर ये वो ब्रेकआउट कैंडल के अपसाइड का अगर 225 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर शॉर्टर्स लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, और उसके तहत यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग रैली अपसाइड में आ सकती है, जो स्टॉक को बाई साइड रडार पे भी शिफ्ट कर सकती है, लेकिन जिसके चांसेस फिलहाल अभी कम लगते हैं। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा, जिसके ब्रेकडाउन से हमें कंफर्म हो गया कि ये जो बाउंस आया था वो बी वेव का बाउंस था, वो इम्पल्स नहीं थी, और सी वेव डाउन साइड में स्टार्ट हो रही है। सेकेंडली
इसके जो हायर हाइस थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए। थर्ड दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्शन मिला आरएसआई और प्राइस एक्शन के थ्रू, और यहाँ पर राउंडिंग चार्ट पैटर्न भी ब्रेकडाउन होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हो चुका है, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस है जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो वहाँ पर हम एक शॉर्ट कवरिंग रैली अपसाइड में देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।